फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के नोट्स लेकर आई हूँ चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स एंड एक्सप्लेन। तो हमारा आंसर है, मनी इज समथिंग दैट एक्ट एज द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज इन द ट्रांजेक्शन। मतलब मनी एक ऐसा हमारा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हैं। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट विद एनी कमोडिटी और सर्विस ही वॉन्ट्स। मतलब इसके अंदर ये होता है कि मनी के जरिए वो अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरी कर सकता है। पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम होता था, मतलब एक वस्तु के बदले में आपको दूसरी वस्तु लेनी ही पड़ती थी। तब मनी नहीं थी, मनी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब उस टाइम पे मनी एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मनी का ट्रांजैक्शन करना शुरू हुआ और एक्सचेंज करना शुरू हुआ, जिससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मनी ट्रांजैक्शन इज़ द फार बेटर देन द बार्टर सिस्टम। तो मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था, बल्कि बार्टर सिस्टम से। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स इन बार्टर सिस्टम। कमोडिटी आर द एक्सचेंज विद द कमोडिटी विदाउट यूज ऑफ द मनी। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जब मनी नहीं होती थी वहाँ पे एक चीज़ के बदले में हमें दूसरी वस्तु ही लेनी पड़ती थी, चाहे वो हमारी ज़रूरत की हो या ना हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द फैसिलिटी ऑफ द चेक यूजफुल। मतलब चेक जो है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। तो हमारा आंसर है, द चेक इज डिपॉजिट हैव द एसेंशियल फीचर ऑफ द मनी। दे मेक इट पॉसिबल to directly settle payment without the use of the cash, and since check and demand draft are the widely expected as the means of the payment along with the credit. Now friends, हमारा अगला क्वेश्चन है, analyze the role of the credit for the development। मतलब जो हमारा रोल है वो क्रेडिट का वो कैसा है डेवलपमेंट में। It play a major role creating better facilities for the agriculture and industrial activity। क्या करता है, जो हमारा क्रेडिट होता है वो बहुत अच्छा रोल निभाता है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। इट हेल्प द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक टू लाइफ द सेटिंग अप देयर द बिजनेस। मतलब इससे क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं ईजिली। टू सम पीपल लोन हेल्प द लॉट इन द कंस्ट्रक्टिंग देयर द हाउस। और बहुत से लोगों को ईजिली लोन मिल जाता है, जिससे वो अपना हाउस जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज द क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट एसेस द स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर है, सच चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट कैन बूस्ट अप द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पुअर पीपल। जो हमारे अफोर्डेबल क्रेडिट होते हैं उससे क्या होता है, उससे इकोनॉमिक लाइफ जो होती है पुअर लोगों की वो ठीक हो जाती है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट द पुअर पीपल कैन स्टार्ट एनी बिजनेस। मतलब छोटे मोटा वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन एजुकेटेड देयर चिल्ड्रन विद दिस फैसिलिटीज। इस फैसिलिटी के जरिए वो अपने बच्चों को भी एजुकेटेड कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ कोलेटेड एग्जाम द स्टेटमेंट। तो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इसका मतलब होता है SHGS। मतलब GS मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। दिस ग्रुप हैव ग्रेटली बेनिफिशियल द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो पुअर पीपल्स को होता है, वेल एज द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं। इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विच हैज़ बिटवीन 15 to 20 मेम्बर्स होते हैं इसके अंदर। डिफरेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप देयर द सेविंग मंथ आफ्टर द मंथ। अब ये फंक्शन, इसकी फंक्शनिंग, इसके क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। दे मेक वुमेन मेंबर फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट। दे सेव द पुअर फ्रॉम द हाई रेट्स एंड हरासमेंट ऑफ द मनी लेंडर्स। दिस ग्रुप प्रोवाइड द डिस्कस सोशल इशू लाइक द मैरिज प्रॉब्लम, हेल्थ एक्सेट्रा। मतलब इससे क्या होते हैं, जो लोगों के छोटी मोटी चीज़ें होती है वो ईजिली जो है सॉल्व हो जाती है। वो एक लोन ले लेते हैं, वुमेन्स इकट्ठे होकर वो अपना एक लोन ले सकती है। 15-20 मेंबर होते हैं इसके अंदर।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डू बैंक प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ द इंडिया एंड एक्सप्लेन। मतलब बैंक जो है वो क्या अपना रोल निभा रहे हैं इकोनॉमिक में। तो बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट बाय द पीपल। सबसे पहली बात तो जो लोग पैसा जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर, उनके बदले में उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक्स प्रोवाइड द चीप लोन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। दूसरा क्या है, बैंक हमें क्या दे रहे हैं, हम लोन वगैरह भी तो प्रोवाइड करा रहे हैं ना वो हमें। तो बैंक्स प्रोवाइडिंग द लोन ऑफ द फार्मर हु कैन द इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अगर कोई भी फार्मर है वो लोन ले सकता है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, मतलब कुछ भी अपनी खेती बाड़ी करना चाहता है, बड़े लेवल पे करना चाहता है, मीडियम लेवल पे करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो लोन ले सकता है। देर प्रोवाइडिंग चीप लोन टू द इंडस्ट्रीज। मतलब जितनी भी इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्रीज किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वो अपना छोटा सा लोन ले सकता है। बैंक एम्प्लॉय द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल एज सच दे सॉल्व द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो। मतलब बहुत से लोगों की जो अपनी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स होती है वो भी लोन वगैरह के जरिए जो है बैंक जो है हमारी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया supervise the functioning of the bank, why is this necessary। मतलब the reserve bank of the India monitor to the cash balance of the different bank, each and every bank receive deposit from the public। The reverse bank sees that the bank give loans not just to the profit making but also to small scale industries and other small borrowers। मतलब इसके अंदर यही बताया गया है कि जो रिजर्व बैंक होते हैं वो कैसे कैसे मॉनिटरिंग करते हैं बैंक्स को, और वो क्या कर सकते हैं, वो लोगों से डिपॉजिट जो है रिसीव करते हैं, और वो क्या उसके बदले में उनको क्या मिलता है, वो अपने छोटे मोटे बेनिफिट के लिए स्मॉल अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो वो छोटे मोटे लोन ले सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया सी दैट द डिफरेंट बैंक प्रीडली सबमिट इंफॉर्मेशन टू इट एंड हाउ मच दे आर द लेंडिंग टू होम एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनको थोड़े से पैसे जमा कराने होते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिल जाता है, लोगों का काम भी निकल जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन इन द इंडिया। तो आई होप आप लोगों को इजीली नोट्स समझ में आ गए होंगे। ये मैंने फुल चैप्टर्स के पूरे नोट्स बनाए हैं। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आप इजीली इन क्वेश्चंस को लर्न भी ना करके सिर्फ आप इनको पढ़ के समझ के भी आप पेपर के अंदर लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल लेंगे।